नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। बड़ी बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुनंदा जी अपनी बड़ी बहू रति से कहा, कर रही हो माँ जी, आज मेरी थोड़ी तबीयत सुस्त लग रही है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है। सफेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए रति अपनी सास से कहती है। तभी वहाँ पे नित्या आकर बोली, अरे परी भाभी, सब आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लगी पड़ी हो। चलिए ना, संगीत की क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या बोली। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी तो सुनंदा जी ने जोर से बोली, तू जा सीख डांस, इसे क्या लेकर जा रही है, ये चली गई तो काम कौन करेगा। सास कहती है, बीच में बोल पड़ी, माँ शादी तो मानसी भाभी के बेटे की है ना, तो उनसे भी काम करवाओ। रति भाभी ही सारे काम क्यों करे। मानसी भाभी मजे से बस अपने सास सिंगार और डांस प्रैक्टिस में लगी हुई है, और यहाँ देखो रति भाभी काम पे काम किए जा रही है, किसी को इनकी जरा भी परवाह नहीं है। नित्या थोड़े गुस्से में अपनी माँ से बोली, बेटा तू शादी में मजे करने आई है, कर, तुम्हें तो काम करना नहीं कर रही है ना। अब इस उम्र में मुझसे काम होता नहीं, मानसी को ये सब काम आते नहीं, और रति तो सब काम में माहिर है, इसलिए इसे करने दे। सुनंदा जी बेटी को कुसलते हुए बोली, रहने दो माँ, सब समझ आता है, कोई नया नहीं कर रही हो आप। जब रचित और रचना की शादी थी तब भी रति भाभी ने ही सब काम संभाले, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही रति को करने होंगे। तभी मानसी भाभी बस सज धज कर मेहमानों की तरह बैठी थी। इस बार जब उनके बेटे का विवाह है तो तभी उन्हें सब कामों से आजाद कर रखी हो। बस तैयार होकर लड़के की माँ भूमिका अदा कर आती है और बेचारी रति भाभी सब के पीछे रह जाती है। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से आ जाती है। वाह वाह, क्या तैयारियां है, कहते हुए नित्या वहां से चली गई। रति अपने बिगड़े काम को समेटने में फिर से व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पे ज्यादा ध्यान मत देना। 15 साल हो गए शादी को, पर बचपना ना गया है उसका। सुनंदा जी अपनी बहू रति को समझाते हुए बोली। रति कुछ न बोली, जानती थी इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कम ही आके जाती है। अमीर घराने की मानसी काम करने की आदत नहीं हो रही। संजोग से पति निहाल की नौकरी ऐसी कि सारे ऐसो आराम मिल रहे थे, पर रति का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था, तो तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी उसकी, पर रति सब कुशलता से संभाल रही थी। मानसी जब तक सुनंदा जी को तोहफे देती रहती, जिससे वो मानसी के गुणगान गाती और उससे ज्यादा काम करने को भी ना कहती। हर बात पे रति से यही कहती, रति की तुम्हें सब कामों की बढ़िया जानकारी है और मानसी बहू को कुछ आता नहीं, सिखाने जाओ तो उनमें तुम ही कर दोगी। और बस ऐसे सुनंदा जी रति पे काम का बोझ डालती जा रही थी। रति ने अपने बच्चों की शादी में भी खुद ही सब कुछ खुद से मैनेज किया था। मानसी ने जरा भी उनका सहयोग नहीं किया, बस उसका सारा ध्यान खुद पे रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माहिर थी, मीठा बोल सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर रति कितना भी काम कर ले, सुनंदा जी नुक्स निकालती और सबके सामने डांटने से परहेज न करती। निशांत कई बार सुनंदा जी को समझाता, माँ तुम ये रति को हर समय डांटा मत करो, अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता, पर वो किसी की सुनी है जो बेटे की बात सुनती। जब तक पति जीवित थे वो भी समझाकर हार गए थे। सोचते सोचते रति काम निपटाकर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था, तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करती हो, दादी जी भी तो बस आपको ही बोलती है, लाइए कमर में दवा लगा दो। एक बेटा जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता है, किस बात पे नाराज होकर बैठ जाओ, तुम ही बोलो। रति
आह भरते हुए अपनी बहू से बोली। तभी मानसी किसी काम से रति के कमरे में आई तो उसे लेटे देख बोली, दीदी आप यहाँ हो, माँ कब से आपको बुला रही है। छोटी देवरानी बोली, जाने कौन सी रस्म अब करनी है। वो बोली, मानसी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम कर लो खुद से, माँ जी से पूछ लो। रति आंखें बंद कर लेटी हुई अपनी देवरानी से बोली, हाँ चाची जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई हूँ, उन्हें आराम करने दीजिए। बहू ने कहा, यह क्या, तबीयत खराब लग रही है, ऐसे कैसे, शादी के इतने काम करेगा कौन, शादी में घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा। सुनंदा जी भी फर पड़ी। जैसे ही मानसी ने उन्हें रति की तबीयत खराब का जाकर उन्हें बताया, वैसे भाभी को देखकर आपने ही कुछ सीखा ही है होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्मों रिवाज की जानकारी रख बेटे का विवाह करना चाहिए, क्यों माँ। नित्या ने हाँ आकर उनकी बातें सुन पड़ी और कहा, पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए भी नहीं है। मानसी कहती है, कौन ऐसे करता रहता है, भाभी करने का मन हो और जरूरत हो तो करना ही पड़ता है, फिर माँ है ना बताने को, और मुझे भी जितना याद है बताती रहूंगी, पर आप कुछ काम करिए तो सही। नित्या ने कह दिया अपनी छोटी भाभी से। सुनंदा जी को भी समझ में आ गया कि ये सब उसकी लगाई आग है, कहीं बेटे भी बोलने ना आ जाए। ये सोचकर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू नित्या कह तो सही रही है, बेटे के विवाह के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करनी चाहिए, नहीं तो सीखेंगी कैसी। मानसी को भी लगा बेटे का विवाह है, रति भाभी पर आश्रित रहने से कहीं दिक्कत ना हो जाए। वो भी लग गई रस्मों सीखने में, ताकि सब काम समय पे निपट जाए, और खुद लग गई। उधर जब रति को ये बात पता चला कि मानसी काम कर रही है तो मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था, भाभी आप जितना करोगे उतना सब आप पर थोपते जाएंगे, माँ को तो देख ही रही हो, अब जो करना है वो आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी में मजे कर पाई और ना इस बार भी आप कर पाओगे। रति ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था। उसे भी लग गया कि बस कहीं काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सके। उसे लग रहा था, दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कहते रहने की, मुझे कुछ नहीं आता, और जो करता है उस पे ही सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है। और फिर आजकल जिसके पास पैसा होता है उसकी रिवाज से पूछी होती है। ऐसे में परिवार के बड़े का फर्ज होना चाहिए कि वो बच्चे में सब बहुओं में भेद ना कर बराबर का मान सम्मान दे, नहीं तो कुछ औरतें का हाल रति जैसा हो जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।